हेलो फ्रेंड, दिस इज अजय और आज हम लोग सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि जो भी आपके डाउट्स है सभी डाउट्स आपको क्लियर होता चले, राइट ना। और मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन को रट जाते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन अगर पलट करके आ जाएगा, इधर उधर से आ जाएगा तो फिर आप स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और ज्यादातर सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ताकि बच्चे उसमें फंसे। एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से घुमा करके पूछेगा। लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी अगर आपसे पूछेगा तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। आप आसानी से उस चीज को आप सॉर्ट आउट आप कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ, जो आप लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। देखिए ग्रोथ के अंदर अंतर्गत आ जाता है शारीरिक संरचना का विकास होना। देखिए शारीरिक संरचना का जब विकास होता है तभी हम बोलेंगे कि बच्चे के अंदर ग्रोथ होता है। तो विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएगा, तो उसकी लंबाई आ जाएगा, भार आ जाएगा, मोटाई आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि शरीर के जो भी संरचना है, उसकी बनावट है, उसमें परिवर्तन होना हम बोलेंगे कि बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रहा है, राइट ना। जैसे कोई अगर बच्चा है, अगर उसकी लंबाई बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर उस बच्चे में ग्रोथ हो रहा है, राइट ना। और बच्चा अगर मोटा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि वृद्धि जो होता है वो आंतरिक और बाह्य, ये कह सकते हैं कि भीतरी और बाहरी दोनों तरीका से उसके अंदर ग्रोथ होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी होगा भीतरी नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भीतरी होगा बाहरी नहीं होगा। ये दोनों तरीके से होता है। यानी कि बच्चे की अगर लंबाई बढ़ रहा है तो उसकी जो भी उसके इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हो गया जो दिख नहीं रहा है, ये चीजें भी ग्रोथ के अंतर्गत आती है और ये भी ग्रो करता है, राइट ना। बाहर भी रूप से होता है, बाहर में लंबाई हो गया, मोटाई हो गई, ये जो चीजें दिखती है ये एक निश्चित आयु तक होती है। ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है एक निश्चित सीमा तक ये सिर्फ ग्रोथ होता रहता है, उसके बाद से ये रुक जाती है, उसके बाद से नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है तो वैसा नहीं है कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ऐसा भी नहीं है कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं है। उसमें परिवर्तन होता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके अंदर जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और वो कब से लास्ट जो 20 साल की आयु तक जो भी होता है वो वृद्धि जो होता है वो लगभग रुक जाता है। और 2 से लेकर के 6 साल तक वृद्धि बहुत तेजी से होता है और उसके बाद से वृद्धि बहुत स्लो पड़ जाता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है और लास्ट ये वृद्धि लगभग 20 साल तक चलती है और एकदम उसके बाद से एकदम बिल्कुल खत्म हो जाती है, राइट ना। अब ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन भर लंबाई बढ़ता ही रह जाएगा। ऐसा होता तो पता चला कि कोई आदमी कितना लंबा हो जाता ना। देखिए वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे आपको रहना है, उसके एक्शन रिएक्शन का भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजें जो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ग्रोथ के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो वृद्धि और विकास में डिफरेंस समझ में नहीं आता है उनको कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। तो आपको इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझ लेना है, इस टॉपिक को। देखिए वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वृद्धि में क्या होगा कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होगा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब चीजें हो जाएगा आपका शारीरिक परिवर्तन में, यानी कि ये वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि विकास के अंतर्गत किया जाता है तो विकास के अंतर्गत ये हो जाएगा, शारीरिक विकास भी हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, व्यवहारिक परिवर्तन, ये सभी जो आता है विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वृद्धि जो होता है वो विकास का एक भाग है। वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग है और इसमें केवल क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास में शारीरिक और मानसिक ये दोनों तरीका से परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अगर बढ़ रहा है तो ये वृद्धि हो जाएगा। लेकिन उसके मेंटल डेवलपमेंट भी अगर हो रहा है, वो सोच पा रहा है, बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर विकास हो रहा है, राइट ना। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब हो गया कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसमें ये सब चीजें आ जाता है मात्रात्मक में। जबकि क्या हो जाता है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, उसमें सोचने समझने की शक्ति जो है डेवलप होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है।
उसके बाद से वृद्धि रुक जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि वृद्धि जो है 2 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों में वृद्धि बहुत तेजी से होती है और उसके बाद से वृद्धि बहुत स्लो पड़ जाती है, धीरे 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 फिर एकदम होने लगता है। और ये कब से कब तक चलती है, तो 20 साल तक ये चलती रहती है, राइट ना। ओके, मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होता है। ग्रोथ कैसे होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर? अगर आप छोटे हैं तो कोशिका के विभाजन की वजह से आप बड़े हुए, फिर उसके बाद से और बड़े हुए, फिर उसके बाद से और बड़े हुए। एक समय ऐसे आएगा कि जब आप इस दुनिया से टपक जाएंगे, चले जाएंगे, राइट ना। जबकि विकास में क्या होता है कि विकास जो है वातावरण की वजह से होता है। अगर बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, ये सब चीजें उसके अंदर बहुत मायने रखता है और इसकी वजह से उसके अंदर विकास होता है, राइट ना। वृद्धि विकास का एक भाग है और जैसे मैंने आपको बताया कि वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग है और विकास एक व्यापक क्षेत्र है, राइट ना। वृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंग की दर्शाती है। ये कह सकते हैं कि वृद्धि केवल एक अंग या एक निश्चितता को दर्शाती है, जिसमें अंग हो जाएगा शारीरिक या बाहरी, एक अंग की तो बात हो रही है, राइट ना। विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। विकास का मतलब क्या हो गया कि विकास, बच्चा अगर विकास कर रहा है तो उसके अंतर्गत पूरा हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि इंटायर बॉडी हो जाएगा, होल बॉडी हो जाएगा आपका, तब बोलेंगे कि उसके अंदर विकास हो रहा है। लेकिन ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सिर्फ शरीर के कुछ भागों में, शरीर के कुछ अंगों में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है और शरीर में पूरा परिवर्तन होना, मेंटल डेवलपमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स, आउटर जो भी आपके ये चीजें हैं, किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये विकास के अंतर्गत आ जाएगा। वृद्धि का आकलन मात्रात्मक होता है। वृद्धि का आकलन कैसे होगा? मात्रात्मक होगा, मतलब इसको देखा जा सकता है, इसको नापा तोला जा सकता है, राइट ना। जबकि विकास का आकलन गुणात्मक होता है, इसको नापा तोला नहीं जा सकता है। ये कह सकते हैं कि बच्चे अगर कितने अच्छे तरीके से सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा गुणात्मकता के अंतर्गत, राइट ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि विकास, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कि किस वजह से बच्चे जो है प्रभावित होते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूट्रिशन, पोषण, राइट ना। देखिए, अगर बच्चे में पौष्टिक आहार अगर बढ़िया तरह से नहीं मिलेगा, उसको बहुत जरूरत होती है बच्चों की पौष्टिक आहार का, इसीलिए अगर बच्चा छोटा होता है तो उसको सेरेलॉक या तमाम तरीके के प्रोटीन्स उसको दिए जाते हैं, उसके न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो है उसकी वृद्धि और विकास दोनों चीजें बढ़िया तरह से हो सके। अगर इन चीजें उन बच्चों को नहीं मिलते हैं, प्रोटीन नहीं मिलता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या जो भी है वसा, ये सब चीजें, प्रोटीन्स अगर बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट, ये कह सकते हैं कि वृद्धि या विकास नहीं हो पाएगा, राइट ना। तो बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को ध्यान से देखते रहना है कि बच्चे के अंदर किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत है और उसको फुलफिल करना है, नहीं तो फिर बच्चा क्या हो जाएगा, देखते होंगे कि कुछ ना कुछ कमी की वजह से बच्चा उसका कुछ ना कुछ तमाम तरीके की बीमारियां उसके अंदर आती रहती है। ये किसकी कमी की वजह से है, तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, पोषण की कमी की वजह से है। उसको प्रॉपर तरीके से केयर आपको करना है। शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश की वजह से, ये फ्रेश एयर एंड सनलाइट की वजह से, कि इसमें सनलाइट में क्या मिलता है, सनलाइट में हमको विटामिन डी मिलता है। अगर बच्चे को अगर प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिल पा रहा है, बच्चे तरीके को शुद्ध वायु नहीं मिल पा रहा है, जिससे भी बच्चा बीमार हो जाएगा और ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट ना। जैसे आपने देखा होगा कि पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटा हो गया या बड़ा हो गया, उसमें हवा और धूप दोनों चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। और जिस पौधे को धूप और हवा नहीं मिल पाता है, वो पौधे आप देखे होंगे कि पीले पड़ जाते हैं, उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है, राइट ना। तो उसी प्रकार से बच्चों को भी ये चीजें की जरूरत पड़ती है, शुद्ध हवा और धूप की जरूरत पड़ती है। बच्चों को प्रॉपर आप शुद्ध हवा दीजिए, बच्चों को सनलाइट में रखिए, तभी जाकर के बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो पाएगा, राइट ना। उसके बाद से रोग और चोट। देखिए, रोग और चोट का मतलब क्या है कि देखिए, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है ना, तो उसको बहुत केयर करनी पड़ती है। बच्चा अगर माँ के पेट में है तो उसको देखे कि किसी प्रकार के उसको रोग ना हो, राइट ना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।
नहीं तो बच्चा जो होगा वो लंगड़ा, लूढ़ा और तमाम तरीके के ऐसे बच्चे हो सकते हैं। वो मानसिक रूप से वो डेवलप हुआ बच्चा नहीं हो पाएगा, राइट ना। अगर पिता जो है अगर धूम्रपान करता है, दारू पीता है या विषैले किसी चीज से का वो सेवन करता है, तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, राइट ना। और इसका विकास के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिवार की स्थिति, पोजीशन ऑफ फैमिली, पोजीशन इन फैमिली। देखिए अगर घर की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है, अगर स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर भी विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो फैमिली के जो पोजीशन है ना, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर देखे होंगे कि जो गरीब घर के जो बच्चा होता है ना, उसके घर के बच्चे के जो शारीरिक विकास होता है वो बढ़िया तरह से नहीं हो पाता है। वही दुबला पतला, जैसे लगता है कि उसको कहीं भी खाने नहीं मिला है, मतलब शरीर उसका डेवलप नहीं हो पाता है। जो न्यूट्रिशन, जो पोषण की जरूरत पड़ता है, वो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाती है ना। इसीलिए क्या है, सही क्या बोलते हैं, एक सही परिवार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चे की वो देखभाल अच्छी तरीके से किया जा सके, जो भी उसकी न्यूट्रिशन की जो भी जरूरत पड़े उसको मिल सके, राइट ना। तो ये सब चीजें था, ये सब चीजों को बहुत ध्यान देना है आप लोगों को कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ता है। उसके बाद से है आपका कल्चरल, राइट ना। देखिए संस्कृति भी बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चे के डेवलपमेंट में, कि अगर बच्चे के अच्छा अगर संस्कृति नहीं मिलेगा, अच्छा अगर लिविंग स्टाइल अगर नहीं मिला, अच्छे संस्कार अगर बच्चे को नहीं मिला, तो ये कह सकते हैं कि उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।